नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्ज के ब्याज से बचने के लिए सरकार वेतन और पेंशन देने में कर रही विलंब, जाने पूरा मामला। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं मिल पाया है और न ही पेंशनरों को पेंशन ही मिल पाई है। मैं सोमवार को 2 तारीख बीतने पर भी वेतन और पेंशन न मिलने से कर्मचारी और पेंशनर परेशान रहे। मैं कर्मचारियों को वेतन 5 सितंबर तक ही मिल सकता है, जबकि पेंशनरों को पेंशन उसके बाद ही दी जाएगी। हालांकि वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार बता दें कि वेतन और पेंशन का भुगतान 5 सितंबर या इसके बाद ही कर दिया जाएगा। मैं कर्ज लेकर वेतन देने और इस पर पड़ने वाले ब्याज से बचने के लिए यह वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है। हालांकि बिजली बोर्ड, एमसी शिमला व एचपीयू के कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन पेंशन सोमवार को दे दिया गया है। कब तक भर जाएंगे 1450 खाली पद, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से मांगी जानकारी। जी, हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े पदों को भरने में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र द्विवेदी की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव से पूछा है कि प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों समेत अन्य स्टाफ के 1450 रिक्त पड़े पदों को कब तक भर लिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार के इन पदों को भरने के लिए अपनाई जा रही टाल मटोल रणनीति को स्पष्ट करने को भी कहा। सरकार की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न पीएचसी में 25 मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती कर दी गई है, जबकि जिन 49 सरप्लस मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती पहले नहीं की जा सकी थी, उनमें से 33 चिकित्सकों को तैनाती भी रिक्त पदों पर कर दी गई है। कोर्ट को बताया कि 200 डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य 1450 पदों को भरने का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि इसमें उक्त पदों को भरने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोर्ट ने सरकार को 16 सितंबर तक इस बाबत स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार की ओर से बताया गया था कि रोहडू हॉस्पिटल में 33 स्टाफ नर्सों के पदों में से 13 पद लोकसेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए वेटिंग पैनल से भरे जाने हैं, जबकि 20 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। कोर्ट ने आश्चर्य प्रकट किया था कि जो बात सरकार की ओर से अभी बताई जा रही है वही बात 2 महीने पहले भी कोर्ट को बताई गई थी। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अस्पताल में हर रोज 400 के करीब ओपीडी रहती है। ऐसे में अस्पताल में अभी नर्सों के 31 पदों में से लगभग आधे पद खाली चल रहे हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट के 9 पदों में से अधिकतर पद खाली पड़े हैं। खबर में बताया गया था कि यदि कोई पैरामेडिकल स्टाफ कार्य दिवस के दौरान छुट्टी पर जाता है तो चिकित्सकों को खुद ही मरहम पट्टी करनी पड़ती है। मामले पर सुनवाई 16 सितंबर को होगी। आस्था अस्पताल में होगी रोबोटिक सर्जरी। जी, आस्था मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर चक्कर मंडी रोबोटिक सर्जरी शुरुआत करने वाला प्रदेश का पहला निजी अस्पताल बन गया। अब रोबोटिक सर्जरी की विशेष सुविधा के लिए मरीजों को अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मैं बता दें कि अति आधुनिक तकनीक से रोबोटिक मशीन के जरिए अब आस्था अस्पताल में ही सर्जरी हो सकेगी, जिससे मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। इस आधुनिक सुविधा व रोबोटिक मशीन का अनावरण समारोह आस्था मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर चक्कर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर डीके वर्मा रहे। उन्होंने इस सुविधा का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरीश बहल द्वारा की गई। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित, दोषी को 10 दिन में फांसी, जाने क्या है कुछ खास। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सर्वसम्मति से विधानसभा में एंटी रेप बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। वहीं बंगाल सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया है। इस बिल के तहत रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा की सिफारिश की गई है। विधेयक को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के समर्थन से विधानसभा में पारित किया गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है, जिस पर भाजपा सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया। विधेयक को अब राज्यपाल सीपी आनंद बोस और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इंतजार खत्म, 24 पोस्ट कोड का रिजल्ट जल्द। जी, प्रदेश सरकार ने लंबित पड़े 24 पोस्ट कोड का रिजल्ट जल्द घोषित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य चयन आयोग ने भर्तियों के रिजल्ट निकालने का काम शुरू कर दिया है और इसके माध्यम से भर्तियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। विधानसभा में सरकार की तरफ से बताया गया कि पोस्ट कोड 817 JOA IT का परिणाम घोषित कर दिया गया। वहीं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिए जा चुके हैं। 24 पोस्ट कोड के लंबित रिजल्ट घोषित करने को कहा गया है, जिनमें पोस्ट कोड
967, डिस्पेंसर के 11 पद, पोस्ट कोड 903 JOIT 82 पद, पोस्ट कोड 939 JOIT 295 पद, पोस्ट कोड 961 प्रयोगशाला सहायक का 1 पद, पोस्ट कोड 966 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर का 1 पद, पोस्ट कोड 968 छात्रावास अधीक्षक का 1 पद, पोस्ट कोड 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के 3 पद, पोस्ट कोड 978 मत्स्य अधिकारी के 2 पदों का रिजल्ट निकाला जाएगा। छुट्टी के दिन भी चलेगी डायलिसिस मशीन। जे चंबा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस मशीन अवकाश के दिन में नहीं चलाई जाती, जिससे वहां मरीजों को परेशानी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस मशीन को संचालित कर रही निजी कंपनी को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वह अवकाश के दिन में भी इसका संचालन करे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। यह मामला प्रश्नकाल में चंबा के विधायक नीरज नैयर ने उठाया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक निजी कंपनी को डायलिसिस मशीन चलाने का काम सौंप रखा है, मगर अवकाश के दिन में वह मशीन संचालित नहीं होती है। मैं सीएम ने इस पर यह भी कहा है कि इस मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित की जा रही है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी। उसके बन जाने से फिर किसी भी मरीज को डायलिसिस में परेशानी नहीं होगी। राहुल गांधी के खटाखट स्कीम का हस्त्र है हिमाचल का आर्थिक संकट। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का आर्थिक संकट राहुल गांधी की खटाखट नीति के कारण है। मैं आज प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। मैं कर्मचारी और पेंशन अपने खाते में वेतन और पेंशन आने की राह देख रहे हैं। मैं दिल्ली से पड़ी डांट के कारण मुख्यमंत्री प्रदेश में आर्थिक संकट न होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को यह स्पष्ट पता है कि आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस नो गारंटी कार्ड चला पाएगी और नो ही खटाखट वाला कार्ड। कांग्रेस के यह दोनों हथियार बेकार और आत्मघाती साबित हो चुके हैं, क्योंकि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां आज वित्तीय हालात बहुत खराब है। हिमाचल के अलावा कर्नाटक में भी हिमाचल जैसी स्थिति पहले ही आ गई है, जहां विकास और वेतन के लिए वित्तीय संकट का अलार्म बज चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। सरकार ने झूठ बोलकर सत्ता हथिया ली और अब बाकी सुविधाएं देने की बात तो छोड़िए, अब वेतन और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। जो कर्मचारी किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इलाज करवा रहे हैं, उन्हें उनके इलाज में किए गए खर्च का पैसा भी वापस नहीं किया जा रहा है। महंगाई भत्ता और बाकी देनदारियों का भुगतान तो बहुत दूर की बात है। इससे ज़्यादा दुखद यह है कि वेतन और पेंशन न देने वाली सुक्कू सरकार मुझे खुद को कर्मचारियों का हितैषी बता रही है। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर आमने सामने हुए सुक्कू और जयराम, जानिए किसने क्या कहा। जी, हिमाचल प्रदेश आर्थिक के तंगहाली के बीच वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने हैं। वे मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर दोनों ने हिचकोले खाती प्रदेश के अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरे को जिम्मेवार बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने विपक्ष के आरोपों पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, हम आर्थिक संकट को पार कर चुके हैं और अब राजकोषीय अनुशासन लाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन पर विपक्ष सदन में चर्चा करें, हम किसी भी नियम में चर्चा के लिए तैयार हैं। ड्रोन के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष की कोई जासूसी नहीं की जा रही, गोपनीयता से नहीं हो रहा है समझौता। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने सदन में कहा कि प्रश्नकाल में जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए ड्रोन के माध्यम से अपने घर की जासूसी की बात कही थी, तो 2 दिन पहले ही जयराम ठाकुर ने ड्रोन के बारे में बात कही थी। वह उसके बारे में वक्तव्य के माध्यम से अवगत करवाना चाहते हैं कि शिमला प्रबंधन निगम लिमिटेड ने विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित शिमला शहर में निरंतर दवा युक्त जलापूर्ति के लिए इस अनुबंध के तहत ड्रोन सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति प्रणाली के पूर्व डिजाइन के आधार पर मानचित्र तैयार करना है। ड्रोन के माध्यम से आसमान से केबल घरों का भौतिक डाटा एकत्रित किया जाता है। संसद की तर्ज पर हिमाचल विधानसभा में पहली बार होगा 0 आवर्स। जिस संसद की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी पहली बार 0 आवर्स शुरू होगा। इसके लिए आधे घंटे का समय दिया जाएगा। वह विधायकों को 0 आवर्स में ही अपने सवाल उठाने का मौका मिल सकेगा। इसके लिए भी विधायकों को निर्धारित समय दिया जाएगा। इससे पहले भी विधानसभा में 0 आवर्स शुरू करने की बात होती रही। इस बार विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह पहल की है। इसका विधायकों ने स्वागत किया है। वह प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद 0 आवर्स शुरू होगा।
वह 12:30 बजे तक विधायक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कोई भी मामला उठा सकेंगे। मैं इससे पहले कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक प्रश्नकाल शुरू होते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपने सवाल उठाने लगते थे। यही नहीं, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी सदस्य मामले उठाते रहते थे। मैं इससे विधानसभा की कार्यवाही में दिक्कतें पेश आ रही थी। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शाम के वक्त 0 आवर्स शुरू करने की घोषणा की है। मैं इससे प्रश्नकाल के दौरान की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया डीएलएड की रीअपियर परीक्षा का परिणाम। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जून में संचालित की गई डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की रीअपियर परीक्षाओं का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है। वह पार्ट 1 का परिणाम 70.77 और पार्ट 2 का परिणाम 72% रहा। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बैच 2022-24 से डीएलएड पार्ट 1 की रीअपियर परीक्षा के लिए 195 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इनमें से 138 को पास घोषित किया गया। वह 35 का परिणाम रीअपियर रहा। वह 22 अभ्यर्थियों का परिणाम पीआरएस रहा। वही बैच 2021-23 के डीएलएड पार्ट 2 में 75 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें 54 हुए। वहीं 10 अभ्यर्थियों का परिणाम रीअपियर और 11 पीआरएस रहा। वह परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 9 सितंबर से 14 नवंबर तक करवाएं छात्रों का पंजीकरण। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रों के पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 सितंबर से 14 नवंबर तक खुलेगा। मैं इस दौरान राजकीय और शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त 9वीं से 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों का पंजीकरण करवाया जा सकता है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के राजकीय एवं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 सितंबर से खोलेगा। इस दौरान 14 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकेगा। इसके बाद शिक्षा बोर्ड 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्कूलों के यूजर आईडी पर परीक्षार्थियों के विवरण में शुद्धिकरण करने के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है, उन परीक्षार्थियों का नया पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन परीक्षार्थियों को पहले से आवंटित पंजीकरण संख्या के तहत ही परीक्षाओं से संबंधित कार्यवाही की जाएगी। सिरमौर की 3 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस, केंद्र की टीम ने दी थी दबिश। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब की 3 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। हाल ही में केंद्र की टीम ने यहां दबिश दी थी। इसके बाद राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण ने नोटिस जारी की है। नोटिस में कंपनियों से 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद कार्रवाई होगी। 28 मई 2024 को अम्बाला निवासी डॉक्टर अनिकेत जैन ने प्रधानमंत्री सहित संबंधित विभागों को काला अम्ब में काम कर रही 3 फार्मा कंपनियों ग्रेम्पक्स लेबोरेटरी, इवेंट कॉर्पोरेशन एवं एमबीसी इंडस्ट्रीज को लेकर शिकायत की थी। मैं शिकायत में कंपनियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें कहा था कि कुछ दवाओं का निर्माण बिना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग से उक्त मामले में जांच की मांग उठाई थी। जगत सिंह नेगी बोले कीटनाशकों पर बढ़ाएंगे अनुदान, मित्र कीटों का होगा संरक्षण। जब किसान बागवानों को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाले फफूंदनाशक और कीटनाशकों पर अनुदान बढ़ाया जाएगा। विशेषकर ऐसे फफूंदनाशक और कीटनाशक जो अधिक प्रचलित है और उन पर मिलने वाला अनुदान 1992 से फ्रीज है, वे उनकी अनुदान की दरें बदलेंगी। वह मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर के प्रश्न के उत्तर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह बात कही। नेगी ने कहा कि मौजूदा समय में फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर 36% अनुदान दिया जा रहा है। में अनुदान की दर बढ़ाई जाएगी। एसओएस की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 सितंबर से। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि एसओएस की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी। इसके लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश में करीब 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। में करीब 25,000 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठेंगे। बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। बोर्ड मुख्यालय से भी परीक्षार्थियों पर नजर रखी जाएगी। बच्चों को नकल करवाने के मामले में बोर्ड ने 7 परीक्षा केंद्र को 1 साल के लिए निलंबित किया है। अगर परीक्षा केंद्र में इस तरह की शिकायतें मिली तो दोषी पाए जाने वाले अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी।
मांस और उससे बने उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में बिकने वाले मांस और इससे बने खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड रेजिड्यू यानी कि कीटनाशक अवशेष समेत अन्य हैवी मेटल्स की जांच होगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बाजार से सैंपल भरेगी। मैं खास बात यह है कि सैंपलों की जांच प्रदेश में नहीं बल्कि बाहरी राज्यों की प्रयोगशाला में होगी। अगर मीट और मांस के उत्पाद में कीटनाशक अवशेष पाए गए तो दुकानदारों या जहां से माल आया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI की ओर से विभाग को सैंपल भरने के आदेश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह बोले, केंद्र की मदद से बनेगी जलोड़ी और भूभू जोत टनल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में फोरलेन बनाने के लिए अवैज्ञानिक ढंग से की गई कटिंग से आपदा के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। बीते साल आपदा के दौरान कुल्लू मनाली में हुए नुकसान का बड़ा कारण फोरलेन का बेतरतीब निर्माण रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुल्लू मनाली के दौरे के बाद फोरलेन की रीअलाइनमेंट की जरूरत महसूस की थी। टनल निर्माण से आपदा से होने वाले नुकसान घटेगा। केंद्र सरकार की मदद से जलोड़ी और भूभू टनल का निर्माण किया जाएगा। चमियाना में 8 OPD चलाने पर हाईकोर्ट की रोक, IGMC में ही चलेंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को ले जाने में हो रही दिक्कतों और सड़कों की खस्ता हालत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यहां पर OPD के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यहां से OPD वापस IGMC के लिए शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की अदालत ने अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को हो रही दिक्कतों के लिए राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। आज पदभार नहीं संभालने वाले नवनियुक्त JBT शिक्षकों की जाएगी नौकरी। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर चयनित जिन JBT शिक्षकों ने मंगलवार दोपहर तक स्कूलों में कार्यभार नहीं संभाला उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी है। बैच वाइज आधार पर चयनित 1122 JBT को 3 सितंबर तक पद संभालने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित शिक्षक अगर मंगलवार दोपहर तक स्कूलों में नहीं पहुंचे तो वेटिंग लिस्ट में अगले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 3 सितंबर पद संभालने का आखिरी दिन है। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई चयनित अभ्यर्थी 3 सितंबर तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देता है तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में आने वाले अगले अभ्यर्थी को नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1379 चालकों के लाइसेंस होंगे रद्द। शिमला में सबसे अधिक 288 मामले। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 1379 चालकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन चालकों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटने के साथ ही संबंधित लाइसेंस अथॉरिटी को ऐसे चालकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। वर्ष 2024 में अभी तक नशे में वाहन चलाने के सबसे ज्यादा मामले जिला शिमला में सामने आए हैं। यहां पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 288 चालकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। चालकों के लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति भी संबंधित अथॉरिटी से की है। जिला सोलन में नशे में वाहन चलाते हुए 210 चालक पकड़े हैं। इन सभी चालकों के खिलाफ पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। घर के नुकसान का क्लेम नहीं देने पर उपभोक्ता को मिला इंसाफ। SBI जनरल इंश्योरेंस को देने होंगे 18 लाख रुपये। घर का बीमा होने के साथ ही बारिश के दौरान परिसर की रिटेनिंग दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद क्लेम राशि न देने पर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 6% ब्याज सहित उपभोक्ता को 18,23,145 रुपये देने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये व न्यायालयीय शुल्क के 10,000 रुपये भी उपभोक्ता को देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश में नशे की ओवरडोज से 11 लोगों ने गंवाई जान। सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। जी हां, हिमाचल में पिछले 1.5 साल में यानी कि 31 जुलाई तक नशे की ओवरडोज से 11 लोगों की मौत हुई है। इसी अवधि के बीच नशे के 2947 मामले दर्ज हुए हैं। विधायक के दीप राज व मलेंद्र राजन द्वारा पूछे सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि इस दौरान 7 मामलों में 14 लोगों से 11,05,79,319 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बड़ा ऐलान। टांडा अस्पताल में 465 पदों पर निकाली भर्ती, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज लोगों के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देने को लेकर बड़े ऐलान किए। मैं बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 462 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। हिमाचल में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज लोगों के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देने को लेकर बड़े ऐलान किए। मैं बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 462 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में विकसित होंगे इन क्षेत्रों में 9 हेलीपोर्ट, 2 की प्रक्रिया आरंभ। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में 16 नए हेलीपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले चरण में 9 हेलीपोर्ट जसकोट, हमीरपुर, रक्कड़ और पालमपुर कांगड़ा, सुल्तानपुर चंबा, आलू ग्राउंड, मनाली कुल्लू, सरबो, किन्नौर, जिरपा, सिसु और रंगरी लाहौल स्पीति में विकसित किए जाएंगे, जबकि अन्य 7 हेलीपोर्ट को दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने यह जानकारी सदन में दी। इसमें कहा गया है कि पहले चरण के प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रक्कड़ और पालमपुर हेलीपोर्ट की टेंडर प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। हालांकि किसी भी हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार जिला शिमला के जूंजर यानी कि खड़ा पत्थर एवं जिला ऊना के पलकवाह में हेलीपोर्ट बनाने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। शहरी निकायों के 3 पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 29 सितंबर को होगा मतदान। जी, हिमाचल के शहरी निकायों में 3 पदों पर उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन 3 पदों में एक पद वार्ड नंबर 5 नगर निगम सोलन में, एक पद वार्ड नंबर 7 नगर परिषद सुजानपुर जिला हमीरपुर और एक पद वार्ड नंबर 9 नगर परिषद नेरचौक जिला मंडी में रिक्त है। मैं आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 11, 12 व 13 सितंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जाँच पड़ताल 16 सितंबर को संबंधित रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी करेंगे। मैं इच्छुक प्रत्याशी 18 सितंबर को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 18 सितंबर को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वार्ड नंबर 5 नगर निगम सोलन का चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा, जबकि वार्ड नंबर 7 नगर परिषद सुजानपुर में, वार्ड नंबर 9 नगर परिषद नेरचौक का चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा। मैं किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। अधिसूचना के तहत मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। मैं इस उप निर्वाचन में लगभग 2890 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1414 पुरुष और 1476 महिला मतदाता शामिल है। समय पर शिक्षकों की ACR न भेजने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जिलों से तय समय पर शिक्षकों व गैर शिक्षण स्टाफ की ACR न भेजने के मामले पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इसके बाद भी यदि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि मामले पर एक बार फिर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जिला उप निदेशकों और कॉलेज प्रधानाचार्यों को शिक्षकों की ACR 30 सितंबर और गैर शिक्षण स्टाफ की 30 अप्रैल तक निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 58 मिडिल स्कूलों को मर्ज करने के निर्देश, इन जिलों के स्कूल होंगे मर्ज। जी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, सोलन व ऊना जिले के 58 मिडिल स्कूलों को 7 लगते स्कूलों में मर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान संबंधित जिला उप निदेशकों को जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। विभाग की ओर से पहले ही स्कूलों की सूची जारी कर दी गई थी। मैं इसके तहत बिलासपुर जिले के 2 स्कूल, चंबा के 1, हमीरपुर के 4, कांगड़ा के 10, किन्नौर के 3, कुल्लू का 1, लाहौल स्पीति का 1, मंडी के 5, शिमला के 26 स्कूल, सिरमौर का 1, सोलन का 1 और ऊना जिले के 3 मिडिल स्कूलों में 5 से कम छात्र संख्या होने पर इन स्कूलों को 7 लगते स्कूलों में मर्ज किया है। ऐसे में अब इन स्कूलों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में इनरोल किया जाएगा। फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ूंगी और बिना किसी काट छांट के करूंगी रिलीज, कंगना का ऐलान। जी हां, हाल ही में कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। कंगना ने कहा कि वे अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ेगी और इसे बिना किसी काट छांट के रिलीज करेंगी, क्योंकि वे तथ्यों को बदलना नहीं चाहती है। बता दें कि यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। याचिकाएं दायर की गई है। इन सब वजहों से फिल्म की रिलीज टाल दी गई है। सेंसर बोर्ड ने इससे विवादित सीन हटाने
का आदेश दिया है। फिल्म की रोक पर कंगना ने नाराजगी जताई है, कहा कि झाड़ के पीछे लड़का लड़की रोमांस करते हैं, वहीं तकियानूसी कहानी बनाते हैं। मैं आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहेंगे, हम कब तक डरेंगे। हिमाचल में पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश, किन माननीयों पर होगा असर। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार यानी कि 3 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र में कार्यवाही के दौरान बिल पेश किया। यह बिल हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 सदन में रखा है। राज्य सरकार विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन से जुड़े 1971 के अधिनियम में संशोधन ला रही है। इसका मकसद लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के साथ दल बदल को हतोत्साहित करना है। हिमाचल प्रदेश में डीजल हो सकता है महंगा, सीएम सुक्खू ने वेट बढ़ाने के दिए संकेत। जी, हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट किसी से छिपा नहीं है। मैं सीएम सुक्खू ने इससे निपटने के लिए आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। मैं सीएम ने इस दौरान डीजल के दाम बढ़ाने की ओर इशारा किया है। मैं इससे जाहिर है कि प्रदेश सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए डीजल पर वेट बढ़ा सकती है। मैं इससे डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मैं अगर प्रदेश सरकार डीजल के दाम बढ़ाती है तो इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल सकता है। मैं इससे बसों के किराए बढ़ सकते हैं और दैनिक उपयोग का सामान महंगा हो सकता है। वहीं सीएम ने शराब के ठेकों से हुई नीलामी से मिलने वाले राजस्व का भी जिक्र किया है। सीएम ने बीते दिन भी कहा था कि शराब के ठेकों की नीलामी से प्रदेश सरकार ने एक साल में 485 करोड़ रुपये कमाया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें, आपके दिन मंगलमय हो।